तो आज हमारे पास एक काफी मजेदार चीज है। पंचायत का सीजन 4 पर असली नहीं। हाँ, मतलब ये एक फैन फिक्शन कहानी है, किसी फैन ने सोची है। बिल्कुल। और इसका टाइटल भी बड़ा कैची है, वोट की गिनती और दिल की सुनवाई। तो ये ऑनलाइन मिली कहानी है और इसमें दिखाया गया है कि फुलेरा में पंचायत चुनाव फिर से आ गए हैं। अच्छा। और अपना अभिषेक त्रिपाठी वो परमानेंट सचिव है, थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो गया है। हाँ, सीजन 3 के एंड के बाद ये लॉजिकल लगता है। प्रधान जी मतलब मंजू देवी वो फिर से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, हमेशा की तरह। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, विकास भी खड़ा हो रहा है चुनाव में। ओहो, ये तो बड़ा चेंज है। मतलब प्रधान जी और विकास आमने सामने। हाँ, दोस्ती में टेंशन आ गई है जबरदस्त। और प्रहलाद जी वो भी अब अकेलेपन से बाहर आकर पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग है कि फैंस किरदारों को कैसे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। विकास का ये कदम मतलब दोस्ती से ऊपर एम्बिशन या कुछ और? हाँ, शायद गांव के लिए उसका अपना कोई विजन हो, कौन जाने। और कहानी यही नहीं रुकती, एक नया चेहरा भी है, रीना यादव। रीना यादव कौन है ये? कहानी के हिसाब से एक यंग सोशल वर्कर हैं, महिला सशक्तिकरण, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाली और सीधे प्रधान पद के लिए मैदान में। अच्छा, तो मतलब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, प्रधान जी, विकास और अब ये रीना। हाँ, और इसके आने से गांव जैसे बट सा गया है। एक तरफ रीना के सपोर्टर, दूसरी तरफ प्रधान जी और विकास वाले जो आपस में भी उलझे हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग एंगल है, एक बाहरी व्यक्ति का आना और गांव की जमी जमाई पॉलिटिक्स को चैलेंज करना, खासकर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा लेकर। ये दिखाता है कि कैसे नए आइडियाज बदलाव ला सकते हैं या लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर सवाल ये भी है कि क्या ये किरदार मतलब रीना यादव फुलेरा की असलियत से कितना जुड़ा है? कहीं ये ज्यादा आदर्शवादी तो नहीं? हो सकता है, लेकिन फैन फिक्शन में अक्सर ऐसा होता है ना? लोग वो देखना चाहते हैं जो वो असल में होते देखना चाहते हैं। और एक पढ़ी लिखी मुखर महिला का नेतृत्व संभालना, ये कई लोगों की इच्छा होगी। बिल्कुल। और अभिषेक का क्या? कहानी में उसका भी रोल है? हाँ, उसका क्या एंगल है? वो रीना की तरफ थोड़ा मतलब खिंचाव महसूस करता है, एक इमोशनल कनेक्शन बनता दिखता है। ओह, तो मतलब प्रोफेशनल ड्यूटी और पर्सनल फीलिंग्स के बीच का संघर्ष। एग्जैक्टली। वो बेचारा फंसा हुआ है, चुनाव निष्पक्ष कराना है लेकिन दिल कहीं और है। ये अभिषेक के किरदार के लिए एक जरूरी पड़ाव जैसा लगता है। अब तक वो गांव की समस्याओं से लड़ रहा था। हाँ, अब उसे अपनी अंदरूनी लड़ाई भी लड़नी है। उसकी ईमानदारी, उसके जज्बात, उसका फर्ज, ये कैरेक्टर को और गहरा बनाता है, मतलब ज्यादा मानवीय। सही कहा। कहानी का क्लाइमैक्स आता है इलेक्शन वाले दिन। क्या होता है उस दिन? टिपिकल ड्रामा। लाइट चली जाती है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की अफवाह फैल जाती है। अरे वाह, बिल्कुल फिल्मी। हाँ, और सारा प्रेशर अभिषेक पर आ जाता है कि चुनाव सही से हो। माहौल एकदम गर्म। और इसी टेंशन के बीच विकास और प्रहलाद जी की एक बड़ी इमोशनल सी बातचीत होती है। अच्छा, क्या बात होती है? प्रहलाद जी समझाते हैं विकास को कि गांव की सेवा कुर्सी से नहीं, इरादों से होती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात कह दी। सीधा दिल पर लगती है। ये मोमेंट कहानी का निचोड़ जैसा है। मतलब ये सिर्फ जीतने हारने की बात नहीं है, ये नैतिकता और सेवा के असली मायने पर फोकस है। प्रहलाद जी का किरदार जो खुद इतने दुख से गुजरा है, उसका ये कहना बहुत मायने रखता है। वो जैसे गांव की अंतरात्मा की आवाज बन गए हैं। और वो ईवीएम वाली बात, वो शायद असलियत पर एक कमेंट्री है। ग्रामीण चुनावों में जो अनिश्चितता होती है, जो अफवाहें उड़ती हैं, उस पर एक हल्का सा कटाक्ष हो सकता है। तो आखिर में जीतता कौन है इस कहानी में? कहानी के एंड में रीना यादव जीत जाती हैं। अच्छा, तो नई लीडरशिप आ गई। हाँ, गांव की पहली पढ़ी लिखी जागरूक महिला प्रधान, एक बड़ा बदलाव। और अभिषेक का, उसका क्या हुआ? उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है, लेकिन गांव वाले मिलकर उसे रुकवा देते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल पंचायत स्टाइल लैंडिंग है। हाँ, और कहानी खत्म होती है अभिषेक और रीना को एक पेड़ के नीचे चाय पीते हुए दिखाकर, एक नई शुरुआत का इशारा। तो कुल मिला के ये फैन फिक्शन एक उम्मीद जगाता है। बिल्कुल, इसका सार यही है, बदलाव की उम्मीद, नई लीडरशिप का आना, खास तौर पर एक महिला का, और पर्सनल इंटेग्रिटी मतलब व्यक्तिगत ईमानदारी का महत्व। ये दिखाता है कि फैंस फुलेरा को कैसे देखना चाहते हैं आगे बढ़ता हुआ, बदलते हुए। हाँ, एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव फ्यूचर की तस्वीर, जहां नए विचार और युवा लोग गांव को आगे ले जाते हैं। सही है। पर यह कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना? क्या सवाल? कि असल ग्रामीण भारत में
प्रगति या डेवलपमेंट का मतलब क्या सिर्फ यही है, चुनाव जीतना, नए चेहरे आना, या इसके और भी पहलू हैं, और भी तरीके हैं जिनसे फुलेरा जैसे गांव बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद प्रगति सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है असल बदलाव के रास्ते कुछ और हों, जो इस कहानी में नहीं दिखाए गए। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।